परफेक्ट मेन्यू कार्ड कैसे बनाएं? जब भी आप इस ऑडियो को सुन रहे होंगे तो मैं मान के चलूंगा आप कभी भी सुन रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं रेस्टोरेंट अकेडमी से गगन हूं। और भाई साहब, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेन्यू कार्ड एक रेस्टोरेंट का दिल होता है। एक नया मेन्यू कार्ड डिजाइन करना कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यही सबसे पहला रास्ता है जो आपके मेहमानों को आपके भोजन के प्रस्ताव के लिए आकर्षित करता है। तो उसको सटीक डिजाइन पर स्टेबल करने से पहले रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। चाहे आप नाश्ता परोसें, दोपहर का भोजन परोसें या रात का खाना हो, आप कितने दिन और समय के लिए खुले रहेंगे? जो आपके टारगेट कस्टमर हैं, उससे आपकी एवरेज जो इनकम होगी, पैसा वसूल होना, और तो और आप एक आला कार्ट है, यानी कि मेन्यू कार्ड से गेस्ट ऑर्डर या ताबल दियोत, यानी कि फिक्स्ड मेन्यू कार्ड आइटम ऑफर की पेशकश कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड का एक शुरुआती ड्राफ्ट बनाएं और इसे जब आप फाइनल टच दें तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों और स्थानीय मेहमानों को इसे दिखाएं, उनका ओपिनियन लें। मेन्यू कार्ड की योजना बनाते समय कुछ रंग तय करें ताकि आपके आसपास उनमें से किसी एक को अंतिम रूप देने का एक ऑप्शन हो। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको समानता की भावना प्रदान करने के लिए रेस्टोरेंट की थीम कलर से जुड़े रहने की सलाह दूंगा। जी हाँ, ये बहुत काम करेगा। पढ़ने योग्य मेन्यू कार्ड बनाने और उसे गेस्ट के लिए बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पढ़ने योग्य हो। जी हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने मेन्यू कार्ड पर सही फॉन्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पाया। अच्छा, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि जो गेस्ट हैं उनको स्टाफ से पूछना पड़ जाए कि ये जो मेन्यू कार्ड है इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसमें जो मेन्यू कार्ड है उसमें जो प्रॉपर फॉन्ट है वो नहीं दिए गए और वो उसे पढ़ नहीं पा रहा। अच्छे फॉन्ट की परिभाषा क्या होती है मेन्यू कार्ड के? ईजिली रिकॉग्नाइजेबल हो, आराम से पढ़े जाने वाले हो और आराम से समझे जाने वाले हो। बस कोई सैगो स्क्रिप्ट या कर्सिव फॉन्ट मेन्यू कार्ड पर लगाने की कोशिश ना करें। हमारा फेवरेट है हेल्वेटिका, बास्करविल और प्रॉक्सिमा नोवा। अगली चीज आती है न्यूमेरिकल्स। तो जो परफेक्ट फॉन्ट साइज होता है मेन्यू के लिए वो 12 px का है, यानी कि 10 pt। तो फॉन्ट को टेक्स्ट से छोटा, कम से कम 2 अंक रखें और जो कीमतें हैं उनको बोल्ड दिखाने से बचें। आपको कभी भी मेहमानों को ये नहीं बताना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अपना पैसे पे कर रहे हैं। मेन्यू कार्ड का पेज, मेन्यू कार्ड को जितना हो सके छोटा रखें आप और मैनेजेबल रखें, ताकि जो कस्टमर है वो इसके साइज और इसे चुनने या इसे सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा भावनात्मक ना हो जाए। A2 पेज का मेन्यू कार्ड खाने के आइटम के लिए एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो ड्रिंक्स के लिए एक अलग मेन्यू कार्ड रख सकते हैं। जब मैं मैनेजेबल कहता हूं तो मेरा मतलब ये भी है, यानी कि मैं ये भी जांचना चाहता हूं कि आपकी किचन उन आइटम्स को तैयार करने के काबिल है भी या नहीं जिनको आपने मेन्यू कार्ड में बड़े गर्व से लिख डाला है। मेहमानों की अक्सर शिकायत रहती है कि भैया मेन्यू कार्ड पे वो आइटम होता है और वो कहते हैं कि याओ ये लेके आ जाओ, और वो कहता है सर ये आइटम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये मौजूदा कार्ड को सुधारना चाहिए जो वैसे तैयार कर सकते हैं। फिर से कितने आइटम, जैसा कि आपका जो टारगेट है वो अपने कस्टमर्स को भ्रमित करना तो नहीं, उन्हें भटकाना तो नहीं है। हर कैटेगरी में सिर्फ 5 आइटम होना एक बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित शर्त है। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा। कस्टमर को लुभाने के लिए आप हर हफ्ते 3 स्पेशल आइटम भी पेश कर सकते हैं। अगर आप एक पेशेवर और मशहूर रेस्टोरेंट है तो कम से कम या 10 से 12 से अधिक आइटम तो नहीं होने चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप इससे ज़्यादा आइटम्स दिखाएंगे तो कस्टमर ना आपके शेफ की काबिलियत पर भरोसा करना थोड़ा कम कर देगा। जी हाँ, इस बात में कोई शर्म नहीं है कि भैया क्या आप क्या बेस्ट है उसे दिखाइए। बिल्कुल। आपको पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की थियरी के बारे में अगर बताऊं तो उसके मद्देनजर आप एक इंसान को जितने ज्यादा ऑप्शन दिखाते हैं वो सही ऑप्शन चुनने में उतने ही ज्यादा सोचते हैं और परेशान होते हैं। इतने ही नहीं, वो इस भावना के साथ सामने आएंगे कि उन्होंने सही आइटम का ऑर्डर नहीं दिया था क्योंकि वो स्वादिष्ट ही नहीं था। अब इतने सारे ऑप्शन इसीलिए नहीं दिखाने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई ना? वो उद्योग जो 70% सेल्स सिर्फ दोबारा आने वाले ग्राहकों से करते हैं, उन्हें इतना खतरा नहीं उठाना चाहिए। वो इतना खतरा नहीं उठा सकते। ये मामला और है कि अगर आप एक बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो आपके जो टारगेट कस्टमर्स की जो संख्या है वो कम है। मैजिकल पेपर, मेन्यू के मटेरियल पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाएं आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफी हैं। आप पेपर चुन सकते हैं, लेदर चुन सकते हैं, यूवी कोटेड कार्ड चुन सकते हैं, लैमिनेशन चुन सकते हैं।
हमेशा दिमाग में रखिए, इस बात का ख्याल लाइए कि कार्ड जो होता है उसको चीप या सब स्टैंडर्ड का नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए और उसके शाइनी ग्लो को अवॉइड कीजिए। लैमिनेटेड कार्ड्स जो होते हैं वो अक्सर अच्छे खाने वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, भोजनालय जो होते हैं, उनमें पसंद नहीं किए जाते, जो उसी कारण से लेदर या कागज़ को पसंद करते हैं, जो कारण अभी आपको मैंने बताया। हालांकि ऐसे कार्ड पेपर कार्ड की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, चलते लंबे, क्योंकि वो पानी, तेल, ग्रेवी या धूल को अंदर नहीं जमने देते हैं। तो जब बात स्टेबिलिटी और लंबे टाइम तक चलने की आती है तो आप तय करें कि आपके पास पर डे आने वाले ग्राहकों की भीड़ का प्रकार क्या है और आपका जो खाना है वो कितना अस्त व्यस्त हो सकता है। तो जो कठोर मटेरियल्स होता है उसको टाइम के साथ मैनेज किया जा सकता है और साफ करने में भी बड़ी आसानी होती है। दीवार पर मिरर यानी कि शीशा, बहुत ज़्यादा स्टडीज ये शो करती हैं कि कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो टॉप लेफ्ट साइड, टॉप राइट साइड और नीचे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। एक एवरेज ग्राहक मेन्यू कार्ड को देखते हुए 109 सेकंड खर्च करता है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। इसीलिए मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप उद्योग में स्वीट स्पॉट्स नाम के स्थानों पर अपने सबसे लाभदायक व्यंजन रखें। मेन्यू इंजीनियरिंग रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं में से एक है। चूंकि लोग कम खर्चीली वस्तुओं की तलाश करते हैं, इसीलिए एक कंपैरेटिवली सस्ती चीज फिर भी ज्यादा फायदा देने वाली आपको महंगी चीज के बाद डालें, जिससे कि महंगी चीज ना आपकी वो हाईलाइटेड होगी। इसी तरह मेहमान उसके बारे में जानेंगे और ज्यादा ऑर्डर करेंगे। मेन्यू इंजीनियरिंग सीखने के लिए नीचे लिंक देखें। जीरो इफेक्ट यानी कि शून्य प्रभाव, इसका मतलब है नंबर साइकोलॉजी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में नंबर्स एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए हमारे नंबर आया क्या, 00 और 99। सजेस्ट वैल्यू मतलब कीमत का सुझाव देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुणवत्ता का भी दें। 95 ये दोस्ती का सुझाव देते हैं। 01 गुणवत्ता पर जोर देते हैं। अच्छा, तस्वीरों का ज़्यादा उपयोग ना करें। आपका हाई एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बिना ये बताए बेहतर है कि इसके व्यंजन कितने स्वादिष्ट हैं। जी हाँ, आपको बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये मेहमानों को तय करने दें। अगर आप फोटो का उपयोग करते हैं तो बहुत संयम से करें और फिर भी प्रोफेशनल दिखने वाली हाई क्वालिटी वाली फोटोज़ का उपयोग करें। जी हाँ, और इस पर सोच विचार करें। अच्छा, मेरा आपको क्या सुझाव है कि आप एग्जाम्पल का उपयोग करें, क्योंकि वो सभी उम्र के लोगों के लिए और ज़िंदगी में सभी क्षेत्रों से आकर्षक हैं। इंटरनेट से रैंडम फोटोज़ के बजाय अपने खाने की तस्वीर डालें। इसके लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को किराए पर रखें। आप डिश को डिस्क्राइब करें। एज ए बिजनेस ओनर आपको ये फील हो सकता है कि किसी चीज़ का नामकरण कर दूं और उसकी जो कीमत है उसको भी उजागर कर दूं। ये सब जो आपको करने की ज़रूरत है। हालांकि आप किसी भी तरह से खाने के विवरण को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के लोग इसी बात की कल्पना करना पसंद करते हैं कि वो खा क्या रहे हैं। कुछ लोगों के पास एक स्पेशल आइटम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लालसा होती है, जबकि दूसरे इंसान को उस आइटम से एलर्जी होती है। तो हम भैया आइटम की जांच करने पर ना ग्राहकों को मुस्कुराते हुए देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि वो भैया बच के रहें, सुरक्षित रहें और अननेसेसरीली ऐसे नैतिक मुद्दों से खुद को बचाए रखें। वेटर्स को मेहमानों की एलर्जीज की चिंताओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी मौत का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, नट्स, शेल्स, प्रॉन्स और दूध से बने उत्पाद और ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए एक पॉसिबल एनर्जी के बारे में डेटा को शामिल करते हुए एक ही ग्राहक को बार बार बुलाने को सुनिश्चित करने के लिए खाने के पदार्थों का मसाला जो है, उसमें क्या क्या आप डालने वाले, क्या सामग्री है, उसका जो आप उल्लेख करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब नहीं समझे आप उसको, मतलब अगर आपको पता है कि ये जो कस्टमर है आपका बार बार आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है, उसको बता दीजिए कि आपका जो आइटम है वो इन इन चीज़ों से बनता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दीजिए, ताकि अगर उसको किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो वो बोल देगा कि ये चीज़ उसमें मत डालना। समझ गया ना? बस। तो चीज़ों की कीमत जांच करने से पहले आप गेस्ट को विवरण पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भैया पढ़ लीजिए क्या क्या है। कीमतें अक्सर आइटम्स और खाना पकाने की शैली पर डिपेंड करती हैं। सही सीक्वेंस यानी कि सही क्रम, स्टार्टर, मेन कोर्स और डिज़र्ट, ये तो एक फंडामेंटल स्टेप है जो कि हर मेन्यू कार्ड को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हटके।
ऐसा करने से क्या होता है, मेन्यू कार्ड एम्बेरसिंग लगने लग जाता है। अगर आइटम्स ना प्रॉपर ऑर्डर में ना लगे हो तो कसम से एक रेक्टेंगल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो कुछ आइटम्स जो कि मेन्यू कार्ड पर है, तो आप रेक्टेंगल का यूज़ करें। मैक्सिमम एक या दो रेक्टेंगल्स हैं जो आप मेन्यू आइटम्स पर मेंशन कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। द रेस्टोरेंट एकेडमी की स्पेशल टिप्स, लेफ्ट या राइट, एक साथ दो नावों पर पाँव रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज अ मास्टर ऑफ नन। तो बी अ मास्टर ऑफ वन ट्रेड बिफोर जंपिंग ऑन टू द अदर वन। आप मेरी बात समझ गए ना? इसका मतलब है डोंट ट्राई टू हैव 2-3 cuisines ऑन द मेन्यू कार्ड। इसका मतलब है कि मेन्यू पार्ट पर 2 से 3 cuisines मत रखिए। समझ गए ना? साइड हीरो, छोटा मेन्यू कार्ड हो टेबल पर, जो कि 24/7 टेबल पर रखा हो। अगर आपका फास्ट फूड रेस्टोरेंट है तो बेस्ट एडवाइस दूँ, डिजर्ट आइटम होना चाहिए यहाँ पर। एक स्मॉल टिप दूँ, परफेक्शन के लिए ग्रिल्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, और मीठी आइसक्रीम के लिए भी। जी हाँ, जो आपके फूड डिलीवरी बॉक्सेस हैं उन पर आपके स्पेशल मेन्यू आइटम्स और उनकी पिक्चर्स भी आप प्रिंट करा दीजिए। ये हमारी टिप्स है आपको। हमेशा एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन आइटम ऐसा भी रखिए जो कि 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बनने में, अपने मेहमानों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो बहुत जल्दी में। तो ऐसा रखिए आप। तो देखिए, आपने मेन्यू को डिज़ाइन करना फन तो है लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग भी है। तो इन आइडियाज़ को अपने दिमाग में रखिए और इन विचारों को खाने वालों को आकर्षित करने के लिए एक साथ रखें, और इन हाउस मेन्यू से ऑर्डर करने के लिए आप थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं। जी हाँ, स्क्रिप्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आप चाहें तो कृपया हमारी वेबसाइट और यूट्यूब को सपोर्ट करें। हम भी फिलहाल स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।